माइनर यानी बच्चे के डीमेट अकाउंट में अगर आईपीओ की अलॉटमेंट होती है और उस पर्टिकुलर अलॉटमेंट को सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। अगर मैं ये कहूँ कि बेच सकते हैं तो उसका जो अमाउंट होगा उसको विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका पूरा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, आप जो है माइनर का डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो, 1 मंथ से लेके 18 ईयर्स तक, कितनी भी एज का हो। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए जो भी डीमेट अकाउंट में लगते हैं। अब जो है डीमेट अकाउंट ओपन हो गया माइनर का, उसके बाद आपने आईपीओ लगाया बच्चे का। अब जो आईपीओ लगाएंगे वो अगर तो बच्चा 7 साल से छोटा है तो आप जो है अपनी या अपनी किसी फैमिली मेम्बर की यूपीआई आईडी से जो है मैंडेट को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज अगर 7 ईयर से बच्चा बड़ा है तो आप उस केस में जो है बच्चे का खुद का डेबिट कार्ड अप्लाई करेंगे। डेबिट कार्ड के बेसिस पे बच्चे की जो यूपीआई आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। फिर आप जो है बच्चे की यूपीआई आईडी यूज़ करके आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अपना करते हैं वैसे ही आप अपने बच्चे का कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट में जाके वहाँ पर बिड्स के ऑप्शन में आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने आईपीओ अप्लाई किया, आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिली। आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको जो है डीडीपीआई का जो अप्रूवल है वो करना होगा, मतलब आपको सीडीएसए का टी पिन डालना होगा बेसिकली, तो वो आप जनरेट कर लेंगे। 1 टाइम जनरेशन का होता है। उसके बाद जब भी आप उसको बेचने जाएंगे आईपीओ के अलॉटमेंट को, वो इजीली सेल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिस्टिंग डे पे भी सेल हो जाएगी, लिस्टिंग के 1 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी, जब भी आप उसको सेल करना चाहते हैं तो वो सेल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग के बाद, जब जो आपने शेयर्स को बेचे हैं, जो आईपीओ अलॉटेड शेयर्स को बेचे हैं, तो उसका जो रिफंड है वो आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। अपने अकाउंट में नहीं, बच्चे के अकाउंट में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, बिल्कुल जो है वो जो विड्रॉ करेंगे आप, तो जो लिंक्ड अकाउंट है वो बच्चे का ही होगा। जब आपने अकाउंट खुलवाया तो बच्चे के अकाउंट से नाम से ही अकाउंट जो है वो खुलता है, बैंक अकाउंट भी और डीमेट अकाउंट भी, तो वो इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। तो जैसे ही आईपीओ का जो पैसा, मतलब जो माल आपने बेचा है शेयर्स, उसका जो पैसा विड्रॉ करने जाएंगे तो जो विड्रॉ होगा वो माइनर के ही बैंक अकाउंट में होगा और फिर आप माइनर के बैंक अकाउंट से आप कहीं भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है माइनर का डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट जो आपस में लिंक्ड होता है वो काम करता है। आईपीओ के दौरान भी काम करता है। डायरेक्टली कोई भी आप शेयर बाय नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है नहीं। तो अगर आपको कोई बच्चे के अकाउंट में कोई शेयर रखना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपने किसी फैमिली मेम्बर के अकाउंट से शेयर को बाय करके अपने बच्चे के अकाउंट में गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 दिन लगता है, बच्चे के अकाउंट में शेयर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। थैंक यू।